हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एमसीक्यू में 15 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के। अब ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि टू रेजिस्टेंसेस आर in parallel and a current is sent through the combination, the current divides itself। पहला ऑप्शन है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, या और तीसरा ऑप्शन इक्वली इन बोथ द रेजिस्टेंसेस इन नन ऑफ द अबव मैनर। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है हमें कि इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं किसमें, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में जब कनेक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है, तो पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है आपका, सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जैसे दो रेजिस्टेंस है, तो सपोज करिए एक R1 है और एक क्या है, R2 है। तो इसका जो करंट होगा वो I1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, I1 इक्वल टू होता है हम लोग का V अपॉन R। ठीक है, तो क्या होगा आपका V अपॉन R1, और I2 इक्वल टू कितना होगा, V अपॉन R2। अब कह रहे हैं इन दोनों का जो रेशियो है वो फाइंड करना है, या ऐसे द करंट डिवाइड इटसेल्फ इन द इनवर्स रेशियो। तो हम लोग जब करंट का रेशियो अगर हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं तो I1 रेशियो I2 क्या होगा, V अपॉन R1 रेशियो V अपॉन R2। V सेम है, रेशियो में कट जाएंगे इक्वल, तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन R1 रेशियो 1 अपॉन R2। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए, इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, कि जो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनवर्स होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, गिवन 3 इक्वल रजिस्टर्स, हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस कैन बी मेड। तीन हम लोग को रजिस्टर्स दिए हैं इक्वल, तो लेट कर लेते हैं आपका एक आर है, दूसरा भी आर है, और दूसरा भी क्या है, तीसरा भी क्या है, आर है। अब कह रहा है कि इनके कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो पहला इसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, सीरीज में। ठीक है, तो एक तो कॉम्बिनेशन ये होगा जिसमें ये आर और ये आर ऐड होगा। दूसरा क्या हो सकता है कि तीनों को हम लोग क्या कर दें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें। तो ये आर और ये आर, तो पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि दो को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें, एक को हम लोग सीरीज में करें। तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आपका तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया। और चौथा क्या हो सकता है कि दो को सीरीज में और एक को क्या कर दें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये आर, ये आर, ये आर, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 1 2 3 4। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका सी ऑप्शन होगा, 4 इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 10,000 अल्फा पार्टिकल्स पर मिनट, ठीक है, पर मिनट है, आर पासिंग थ्रू अ स्ट्रेट ट्यूब ऑफ रेडियस आर, द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक करंट इज अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है, मतलब आई की वैल्यू फाइंड करनी है, और 10,000 अल्फा पार्टिकल्स पर मिनट। तो अल्फा पार्टिकल्स मतलब कि आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 10,000। ठीक है, और जो आपका टाइम हो गया है वो कितना दिया है, 1 मिनट दिया है। तो 1 मिनट गिवन है, तो इसका मतलब कितना होगा आपका, 60 सेकेंड होगा। और आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्यू अपॉन टी। तो गुलाम नहीं दिया है, क्या दिया है, एन ई की वैल्यू दी है, तो क्यू इक्वल टू कितना होता है, एन इंटू ई अपॉन का टी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, एन एन जो दिया है, एन होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एन जो है वो 10,000 अल्फा पार्टिकल है, क्या है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अल्फा पार्टिकल का जो टोटल नंबर्स होते हैं वो 2 इंटू ई होता है। ठीक, या इसको हम लोग ऐसे लिखें कि, इसको ऐसे लिखते हैं कि अल्फा इजकल टू जो है वो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। तो कितने अल्फा पार्टिकल्स है, 10,000, तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20,000, और प्लस उसका
इंटू ई जो होगा वो चार्ज होगा, तो हम लोग डायरेक्ट एन इंटू ई की एन की जगह लिखेंगे 20,000 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और अपॉन में टी जो होगा वो होगा आपका 60। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो से ये जीरो कटा, 2 जीरो से ये कट गए, 2 3 जा 6 और ये 100 टाइम्स जाएगा और ऊपर आपका होगा, तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 1600, ठीक है। 16 की मल्टीप्लाई 2 जीरो से हो जाएगी और 10⁻⁻19 अपॉन का 3, तो ये कितना होगा 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 1 जाएगा 0.3 है, ठीक है। और ये इधर कितना आएगा 10⁻⁻19, ठीक है। तो पॉइंट को इधर डिस्प्लेस करेंगे, तो जैसे पॉइंट को डिस्प्लेस करेंगे कितना आ जाएगा 0.533 और जब पॉइंट तीन डिजिट डिस्प्लेस होगा तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे 10⁻⁻19 में प्लस का 3 ऐड करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 16, तो आंसर होगा 0.3 इंटू 10⁻⁻16 एम्पियर। ये आपका कौन सा है आंसर, ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टू कंडक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2R and R are connected in series in a battery circuit. The ratio of heat developed in them is, ठीक है। तो दो रेजिस्टेंस दिए हैं, तो एक R1 इक्वल टू कितना है 2R है और R2 इक्वल टू कितना है R है, ठीक। इनके बीच में हम लोग को H1S2 रेशियो निकालना है, ठीक है। और ये हम लोग का सीरीज़ में कनेक्ट है, तो सीरीज़ में कनेक्ट है तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला क्या लगा सकते हैं कि जब सीरीज़ में कनेक्ट है तो कौन सा टर्म जो है होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि अगर सीरीज़ में है तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। अगर हम लोग क्या करें फार्मूला लगाएं H1 इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। और दूसरा लगा लेते हैं H2 इक्वल टू आई स्क्वायर आर टू टी, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है करंट आपका सेम होता है। अब H1 रेशियो H2 निकालें या H1/H2 निकाल दें, ठीक है। तो H1/H2 जब निकालेंगे तो कितना आएगा आई स्क्वायर R1T और ये कितना आएगा आई स्क्वायर R2T। आई स्क्वायर कटेगा टी से, टी कटेगा, बचेगा क्या R1/R2, कितना बचेगा R1/R2। R1 की वैल्यू कितनी दी है 2R दी है, R2 की वैल्यू R दी है, R कट जाएगा, कितना आएगा 2/1 मतलब 2:1, कितना आएगा आंसर 2:1 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन आपका हो रहा है इसमें कौन सा, ए वाला, तो यही आएगा आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 20 नंबर। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन कुलाम या 1 कुलाम अपॉन जूल या 1 जूल अपॉन कुलाम इसका है 1 जूल कुलाम। तो देखिए V की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, तो V इक्वल टू कितना होता है W/Q होता है। W को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं जूल में करते हैं और Q को किस में करते हैं कुलाम में करते हैं। तो 1 वोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन कुलाम कौन सा है आपका, ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा राइट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, टू रेजिस्टेंसेस 1 ohm and 2 ohm are connected in a series and then in parallel. The ratio of effective resistance of series and parallel combination of resistances, ठीक है। मतलब यह है कि दो रेजिस्टेंस दिए हैं, R1 इक्वल टू कितना है R1 इक्वल टू 1 ohm है और R2 इक्वल टू कितना है 2 ohm है। तो एक बार इनको सीरीज़ में क्या करते हैं, तो सीरीज़ का फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 1 + 2 इक्वल टू कितना होगा 3 ohm होगा। अब एक बार क्या करेंगे पहले में क्या करेंगे फिर इनका रेशियो निकालेंगे, तो 1/RP क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 1/R1, R1 की वैल्यू 1/1 और ये आपका 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 आएगा, तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3। अब RS और RP में
रेशियो निकाल देते हैं। तो आर एस आर पी का रेशियो आएगा, आर एस की वैल्यू कितनी है 3, आर पी की वैल्यू कितनी है 2/3, कितना आएगा 9:2 आएगा। आपका आंसर होगा बी वाला। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि resistances of 2 ohm 3 ohm are connected in series if the potential difference 2 ohm is 3 volt, the potential difference across 3 ohm। ठीक है, दो रेजिस्टेंसेस दिए हैं हम लोग को। R1 इक्वल टू कितना दिया है आपका 2 ओम, R2 इक्वल टू कितना दिया है 3 ओम दिया है। ठीक, अब कह रहा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 ओम, मतलब V1 इक्वल टू कितना दिया है 3 वोल्ट दिया है, देन फाइंड द पोटेंशियल V2 का। ठीक है, अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है इस क्वेश्चन में कि ये कनेक्ट किस में है, सीरीज़ में कनेक्ट है। और सीरीज़ में आपका जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। जब करंट आपका सेम होगा तो हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू आपका आई इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, तो जब दोनों में करंट सेम होगा, मतलब आई इक्वल टू आई, या ऐसे बोल सकते हैं I1 I2 दोनों सेम होगा, तो इसका जो होगा फार्मूला वो क्या होगा V1 अपॉन R1, और इसका कितना होगा V2 अपॉन R2 होगा। V1 की वैल्यू कितनी दी है 3, R1 की वैल्यू 2, V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, R2 की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा V2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 9/2, कितना होगा 4.5 होगा। 4.5 वोल्ट मतलब 22 का ए वाला ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर हैविंग रेजिस्टिविटी इज 1.5 इंटू 10 की पावर -8 ओम इज डबल्ड इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। तो बेटा देखिए क्या है कि लेंथ जो है ऑफ कंडक्टर और रेजिस्टेंस जो है वो इतना है। ठीक, अब लेंथ को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मान लीजिए एक वायर है, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी है L है और इसकी रेजिस्टिविटी रो है। ठीक, अब इसी वायर की लेंथ हम लोग कितनी कर दें, आपकी 2L कर दें, लेंथ कितनी कर दें 2L कर दें, तो रेजिस्टिविटी तो भैया वही रहेगी ना, जो पहले रो है वही अभी भी है, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है मटेरियल ऑफ मीडियम। अगर ये एल्युमिनियम का वायर है तो एल्युमिनियम का ही रहेगा, कॉपर का वायर है कॉपर का ही रहेगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी कोई भी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी का जो होगा वो सेम एज रहेगा, मतलब 1.5 इंटू 10 की पावर -8 ओम। जो आपका ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द, इधर का एरिया पहले साफ कर लेते हैं, इधर ही सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एल्युमिनियम वायर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर हुज रेजिस्टेंस इज 1.6 इंटू 10 के पावर -2 ओम एंड गिवन रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम 2.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो इसमें बस फॉर्मूला लगना है कौन सा, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो देखिए इसमें एरिया क्या होगा, एरिया इसमें दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया कितना होगा 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है, तो इसको लेंथ के फॉर्म में लिखेंगे। तो L इक्वल टू कितना होगा R मल्टीप्लाई बाई A अपॉन का रो। रेजिस्टेंस कितना दिया है, जो इसका रेजिस्टेंस है वो है 1.56 इंटू 10 की पावर -2, और एरिया आपका आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6, या डायरेक्ट हम लोग 10 की पावर -6 भी लिख सकते हैं। और रजिस्टिविटी इसकी दी है 2.6 इंटू 10 की पावर -8। डिवाइड करते हैं, ये पॉइंट हटाया तो 2 0 बढ़ जाएगा इधर, और ये पॉइंट हटाया तो 1 0 बढ़ेगा इधर।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 26, 6 ये कट जाएगा आपका, और 10⁻8, 10⁻8 8 कट जाएगा पूरा। तो ये 10⁻8 पूरा ये कट गया ऐड होने पे, तो बचा कितना, 6/10, 6/10 मतलब 0.6 मीटर। आंसर किस में, सेंटीमीटर में इसको ला सकते हैं। तो जब 0.6 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 जाएगा, 0 कटेगा, जो आएगा सेंटीमीटर में, तो 60 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फॉर द टू सर्किट्स फर्स्ट एंड टू शोन बिलो द वोल्ट मीटर रीडिंग वुड बी। वोल्ट मीटर निकालना है, मतलब वोल्ट मीटर की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना है। कह रहा है 0 वोल्ट इन सर्किट 1, ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। 0 वोल्ट इन सर्किट 1 एंड 2 वोल्ट इन सर्किट 2। तो पहले सर्किट 1 को समझते हैं। ये आपका दो सीरीज में कनेक्ट है और वोल्ट मीटर इधर है और 3 वोल्ट इधर, ये बैटरी कनेक्ट है। और फिर कह रहा है सेकंड ऑप्शन में कि 3 वोल्ट इन बोथ इन द सर्किट, कि 3 वोल्ट का वोल्टेज आएगा। और थर्ड ऑप्शन में जो है आपका, और सी ऑप्शन है 0 वोल्ट इन ए फर्स्ट सर्किट एंड 3 वोल्ट इन ए सर्किट सेकंड, एंड डी ऑप्शन है 3 वोल्ट इन ए सर्किट फर्स्ट एंड 0 वोल्ट इन ए सर्किट सेकंड। तो देखिए ध्यान से देखिए इसमें कि ये जो पहला वाला जो फिगर है, इसमें जो की है वो क्या है, ओपन सर्किट की है। मतलब ये जो सर्किट है वो आपका क्या है, ओपन सर्किट है। तो जब ओपन सर्किट होगा तो देयर विल बी नो करंट फ्लो इन दिस सर्किट। यहाँ पे करंट आपका फ्लो नहीं होगा क्योंकि ओपन सर्किट है। और ये आपका क्या है, ये क्लोज्ड सर्किट है। ये कौन सा सर्किट है, क्लोज सर्किट है। तो इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस सब कुछ इसमें आपका फ्लो होगा। तो इसमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 3 वोल्ट का आएगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, 0 वोल्ट इन ए फर्स्ट सर्किट एंड 3 वोल्ट इन ए सेकंड सर्किट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है आपकी, जूस लॉ इफेक्ट से H इज कल टू I²R/T। तो जो इसको फॉलो करेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट फ्लोइंग, ये भी सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द करंट फ्लोइंग, ये तो गलत है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, ठीक है, पहला वाला नहीं सही है क्योंकि यहाँ पे आपका करंट का स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। लास्ट वाला भी पढ़ते हैं, इन्वर्सली, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा, कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द करंट ऑफ द करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टाइम। 27 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, ये आपको ऐसे ही लर्न होना चाहिए कि वन हॉर्स पावर जो है वो रिप्रेजेंट करता है 746 वॉट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन 5 मिनट्स बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड एज द 1000 वॉट इज। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मतलब एच की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। फॉर्मूला होगा पावर इजकल टू E/T, एनर्जी डिसिपेटेड अपॉन टाइम। तो एनर्जी आपकी जो होगी ये हीट एनर्जी के फॉर्म में होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं हीट इजकल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं नीचे। क्या होगा, हीट इजकल टू पावर इनटू टाइम। पावर कितना है, 1000 वॉट है। टाइम कितना है, टाइम है आपका 5 मिनट। तो इसको 5 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में करेंगे। तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 6 5 जा 30। तो ये आपका होगा 300 इंटू 1000। तो 3 इंटू 10⁵ कितना होगा, जूल होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो आपकी पावर होती है वो सेकंड में होती है। तो यहाँ पे हम लोग उसको टाइम को सेकंड में चेंज करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टू इलेक्ट्रिक बल्ब
2 इलेक्ट्रिक बल्ब, one of 200 volt and 40 watt and the other 200 volt, 100 watt are connected in a house wiring। ठीक है, कि दो हम लोग का इलेक्ट्रिक बल्ब में एक जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है, यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब एक ही घर में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पावर क्या है, अलग अलग है। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है कि दे हैव इक्वल करंट्स थ्रू देम। तो जब ये कनेक्ट होते हैं हाउस वायरिंग सर्किट में, तो हाउस वायरिंग सर्किट किस में कनेक्ट होती है, आपकी पैरेलल में होती है, तो वहाँ पे करंट तो इक्वल होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन ये तो गलत है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, द रजिस्टेंसेस ऑफ द फिलामेंट इन बोथ द बल्ब आर द सेम, ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पावर जब डिफरेंट है तो फिलामेंट भी उसका उसी के अकॉर्डिंग होगा। सी ऑप्शन देखते हैं, द रजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन 40 वाट बल्ब इज मोर देन द रेजिस्टेंस इन ए 100 वाट। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। इसको हम लोग बाय न्यूमेरिकली भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है, P = V² अपॉन R होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये बता सकते हैं कि R को अगर इधर ले जाए तो R = कितना होगा, V² अपॉन P, मतलब R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द P। तो जिसका पावर जितना कम होगा उतना ही उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो देखिए 40 वाट पावर जिसका जितना कम है उसका रेजिस्टेंस उतना ही हाई। तो यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 1/P1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। R2 की जो वैल्यू है 1/P2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो R1 की P1 की वैल्यू कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और P2 की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो सी जो है ऑप्शन, रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट इन 40 वाट इज ग्रेटर देन टू द 100 watt। Now the last question of this video, what is the current I in the। तो पहले इसका रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये 1 ओम, ये 1 ओम दोनों क्या है, सीरीज में है, क्योंकि एक ही सेम वायर से कनेक्ट है। तो इसको अगर जैसे हम लोग R1 लेट करते हैं, इसको R2 करते हैं, इसको कितना करते हैं, R3 करते हैं, तो R1 R2 क्या है, दोनों सीरीज़ में है, तो ये दोनों ऐसे ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको RS = लिख देते हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, आपका 2 ओम हो जाएगा। जो R3 है वो क्या है, पैरेलल में है, तो जैसे ही इसका देखिए टोटल जो रेजिस्टेंस इसका है वो कितना है, 2 आया। अब ये जो 2 ओम है इन दोनों का एडअप और इसका R3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे 1/R = 1/2 + 1/2। ठीक है, एक कौन सा RS वाला हो गया और ये आपका R3 वाला हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/2 मतलब 1 आएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब हमें करंट फाइंड करना है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, R = V/I। तो I = कितना होगा, V/R होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 2 वोल्ट दिया है, तो 2/1, आंसर कितना आएगा, 2 ओम आएगा। तो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, तो 2 एम्पियर इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग ने टॉप 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब जो है इसके बाद हम लोग एक बायो के चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक जो करिए। थैंक यू वेरी मच।